किसी गांव में एक स्त्री रहती थी, बड़ी खुश रहती थी और उसका पति मिलिट्री में सर्विस करता था। कभी कभी 3-4 महीने बाद छुट्टी लेकर रजा लेकर आता था और जब आता था तो अपनी पत्नी से मीठी मीठी बातें करता था, प्रेम करता था, पैसे भी दे जाता था। पत्नी भी खुश, पति भी खुश। लेकिन जब उस मिलिट्री जवान का रिटायरमेंट हुआ और रिटायर होकर घर आया और घर में परमानेंट रहने लगा, जिसके साथ तुम परमानेंट रहते हो ना, परमानेंट, उसके साथ बहुत खटपट होता है। जब पति पत्नी दोनों परमानेंट साथ रहने लगे, एक दूसरे की सुबह से लेकर शाम तक कार्यों को देखने लगे, बैठना उठना, सोना जागना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, काम करना, सब एक दूसरे का देखने लगे, तो धीरे धीरे दोनों के बीच में थोड़ा सा मन किरकिरा हो। तो पति ने अपनी पत्नी से प्रेम करना कम कर दिया, बातें करना भी कम कर दिया। पत्नी को बड़ा दुख लगा कि जब मेरा पति सर्विस करता था, मिलिट्री में कभी कभी आता था, 3 महीने बाद 6 महीने बाद रजा लेकर मुझसे बहुत प्रेम से बोलता था, प्रेम करता था, लेकिन आज मेरे पास वो बैठता भी नहीं है, प्रेम से बोलता भी नहीं है। उसका मन दुखी हो गया। इसलिए मैं एक फार्मूला आपको बताऊंगा, ये विचार का फार्मूला है जिससे प्रेम करना, शुरुआत में जिससे प्रेम करना और जितना प्रेम करना उतना प्रेम जिंदगी भर करना, तो वो ठीक रहेगा, सुखी रहेगा। यदि बीच में कम कर दिया तो उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी लोग शुरुआत में बहुत प्रेम करते हैं, जब शादी होती है पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं और एक साथ सड़क पर निकलते हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। गांव के लोग देख रहे हैं कि लग रहा है इंद्रलोक की इंद्रपरी जा रही है और कोई इंद्रलोक का इंद्रपरा जा रहा है। थोड़े दिन के बाद वो रस नहीं रहा, क्योंकि उतना टाइम तुम दे नहीं पाओगे फिर उसको। और भी काम करने हैं, सर्विस करनी है, बिजनेस करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बहुत कुछ करना है, तो आप इतना कैसे कर पाओगे, इतना टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए स्त्रियों को भी चाहिए कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा अपने पति को लाडला भी मत बनाइए। कितनी लड़कियों को पता नहीं है, ससुराल जाती हैं तो अपने पति को बहुत लाडला बना देती है, ऐसा बना देती है कि अब पति बहुत खुश होता है कि इतना प्रेम से तो कोई मेरे साथ आज तक बोला नहीं, मेरी वाइफ बहुत प्रेम करती है, ये है वो है। और 4-6 वर्ष के बाद उतना टाइम तुम दे नहीं पाओगी पति को, क्योंकि बच्चे होंगे, बच्चों को संभालना होगा, मेहमानों को संभालना होगा, घर भी संभालना होगा, व्यवस्था संभालना होगा, कोई बीमार होगा उसको संभालना होगा, तो ये लल्लो चप्पो कहाँ तक करोगे। इसलिए शुरुआत में ही थोड़ा सा कंट्रोल में अपना प्रेम जाहिर कीजिए। एक रस चलना चाहिए, उसमें दूसरा रस नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये विचार करना चाहिए। साहिब बंदगी बोलिए। तो स्त्री जब बहुत दुखी हुई तो उसके दुख को देख करके पड़ोसी महिलाएं भी कहने लगी कि पहले तुम बहुत खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, जब से तेरा पति रिटायर होकर घर आया है तब से तेरा मन बहुत दुखी रहता है, क्या कारण है, क्या है, रीजन क्या है, ये तो बताओ। तो उसने कहा मेरा पति मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता है, पहले जैसा बोलता भी नहीं, पास में बैठता भी नहीं, तो क्या करूं।
पड़ोस की एक स्त्री ने कहा कि ये नदी किनारे एक महात्मा रहता है, वो महात्मा के पास जाओ तो वो कुछ कर देगा। महात्मा लोग कुछ कर देते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। मेरे पास कोई इस तरह का लफड़ा लेकर आओ ही मत, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं। मैं जो कुछ करता हूँ सब कुछ करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ? व्यास गादी पर बैठकर करता हूँ, सत्संग में करता हूँ, मंडप में करता हूँ, और इधर उधर कुछ नहीं करता हूँ। जो कुछ करूँगा सो यही करूँगा, यही सारे मंत्र बता देता हूँ, सारी चाबियाँ दे देता हूँ, उनका प्रयोग करो, तुम्हारी बंद गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और दुखी गाड़ी सुखी हो जाएगी। तो वो साधु के पास में जब महिला गई, उसने अपना दुख बताया कि मेरा पति मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करता, तो क्या करूं महाराज? तो साधु ने बताया, एक काम करो, एक सिंह का, शेर का, बाघ का एक बाल ले आओ, और बाल अगर तुम ले आओगी शेर का, तो मैं कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा कि तेरा पति तुझसे प्रेम करेगा। तो गर्जी की मर्जी, क्या नहीं करेगा, लगा दिया अर्जी। उस महिला ने कहा कि महाराज शेर का बाल लाना तो अपनी जिंदगी ही खत्म कर देना, शेर बाल क्यों लेने देगा? बोले अगर तेरे को शेर मार डालेगा तब तो तुझे प्रेम की जरूरत ही नहीं, फिर सब राम राम हो गया, सत्य खत्म हो गई। यदि तू बाल लेकर आ गई तो फिर बात बन जाएगी। तो स्त्री ने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम चलो साथ में जंगल, वहाँ शेर को ढूंढें और शेर सो रहा हो तो उसका बाल एक लेकर आए। सहेलियों ने कहा कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। देखिए तुम्हारी सहेली बहुत है, सखा बहुत है, दोस्त बहुत है, मितान बहुत है, रिश्तेदार बहुत है, लेकिन जहाँ बहुत जोखिम का रास्ता होता है वहाँ पर सखी सहेली कोई बिरले ही साथ देता है, सब पीछे हट जाते हैं, वहाँ पर तुम अकेले ही नजर आते हो। तो कोई उसकी सखी सहेली जंगल में शेर का बाल लेने के लिए नहीं गई, तो उसने अकेले हिम्मत करके जाकर सोचा अकेले ले आती। जब वहाँ गई उस सिंह शेर ने दहाड़ मारा, डर गई और भाग आई। बोली मैं शेर का बाल नहीं ला सकती हूँ, पति खुश हो या न खुश हो, लेकिन मेरे बस का ये खेल नहीं। बहुत बड़ी बात है। दूसरे दिन फिर हिम्मत करके गई, शेर जोर से गरजा, और शेर की गरजाहट को सुन करके फिर डर के भाग गई। तीसरे दिन उसने थोड़ा बुद्धि लगाई, 5 किलो मांस का टुकड़ा लेकर गई और पेड़ के ऊपर चढ़ गई। जब शेर आया तो ऊपर से मांस का टुकड़ा गिराया, शेर टुकड़ा खाया, दूसरा टुकड़ा गिराया, तीसरा गिराया, धीरे धीरे शेर को खिलाया। तो शेर ने देखा कि ऊपर कोई औरत बैठी है, लेडीज बैठी है, मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम लाई है। 2-3 दिन टुकड़ा डाल डाल के उसको खिलाया तो शेर खुश हो गया, शेर को प्रेम हो गया। फिर वो महिला नीचे उतरी और शेर के सिर पर हाथ सहलाया, शेर ने सिर झुका लिया। याद रखना, शेर भी प्रेम का भूखा है, पति भी प्रेम का भूखा है, गुरु भी प्रेम का भूखा है, नारी भी प्रेम की भूखी है, सारी दुनिया पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम तो सबको चाहिए, और जिसको जहाँ प्रेम मिल जाता है उस प्रेम में वो डूब करके अपनी हरकतों को भी कम कर देता है। इसलिए शेर सिर झुकाकर बैठा रहा। उस महिला ने चुपके से एक बाल काट लिया कैंची से, और बाल काट कर जेब में रख लिया, और फिर वापस आई और महात्मा को बाल ला करके दिया, और महात्मा से कहा कि ये महात्मा जी बाल है, आपने कहा था सिंह का बाल ले आओ तो समाधान हो जाएगा, ये रहा बाल, अब मिटाओ मेरा बवाल। तो महात्मा ने उस बाल को लेकर के, हवन कुंड जल रहा था, आग जल रही थी हवन कुंड में, उस हवन कुंड में डाल दिया बाल को, और बाल को आग में जला दिया। उस महिला को बहुत गुस्सा आया, ये आवाज़ बिगड़ गई, क्या हुआ? मुझे लगता बिजली चली गई क्या है? बिजली चली गई है, इन्वर्टर से चल रहा है, साउंड बॉक्स बंद हो गया, सब चौपट हो गया, बाल तो मिल गया लेकिन बिजली चली गई।
हाँ, ये बिजली पावर हाउस वाले कल बता देना 5:30 बजे तक बंद नहीं करेगा, उससे बता देना थोड़ा तू भी मदद कर दे बेटा, मान जा, गुरुजी आए हैं, बार बार नहीं आएंगे, शेर का बाल आ गया है, तेरे को बुद्धि आ जाए। तो बहुत बड़ी घटना हुई। वो महिला गुस्सा हो गई, उसने कहा जान जोखिम में डाल करके शेर का बाल लेकर आई हूँ, और तुमने कहा था शेर का बाल ले आओ तो मैं ऐसा मंत्र पढ़ दूंगा तेरा पति तेरे से प्रेम करेगा। अब बाल को तुमने आग में डाल दिया, वो तो जल के राख हो गया, अब इससे क्या होने वाला है? आखिर बाल मंगाया क्यों, और मंगाया तो आग में जलाया क्यों, और जलाया है तो फिर अब क्या करने वाले हो? तो साधु हंसा जोर से, बोला कि बस यही तो समझाने वाला हूँ। जो शेर आदमी को खा जाता है, जानवर को खा जाता है, स्त्री को खा जाता है, मांसाहारी शेर को तुमने प्रेमी बना लिया और उसका बाल काट कर तुम ले आई, तो तुम्हारे पास तो बेटी इतनी कला है, इतना गुण है कि तेरा पति कोई शेर तो नहीं है, बाघ तो नहीं है, तू उसी कला का प्रयोग कर तो अपने पति को भी अपना बना ले, बस तेरे को प्रेम मिलेगा। वो स्त्री ने कहा इतना समझाने के लिए इतना जोखिम में डाल दिया, बोले ऐसे तो समझती भी नहीं तू। बस वो स्त्री उसी दिन से अपना अहंकार छोड़ देती है और पति जिस तरह का भोजन पसंद करता है उस तरह का भोजन बनाती है, पति जिस तरह से रहनी पसंद करता है उस तरह वो रहती है, पति जिस तरह से घर को क्लीन पसंद करता है, लाइफ को डिसिप्लिन पसंद करता है, आसपास के वातावरण को ग्रीन पसंद करता है, उसी स्टाइल में काम करती है। दूसरे ही दिन पति खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को प्रेम पहले से भी अधिक देना शुरू कर देता है। याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता है, तुम अपनी तरफ से प्रेम करोगे तो तुम्हें प्रेम का सागर मिलने वाला है, उसमें डुबकी लगाओ।